राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है गलती की माफ़ी या सज़ा। महिमा पूरी रात परेशान रही थी क्योंकि उसका पति विवेक घर नहीं आया था और ना ही उसका फ़ोन लग रहा था। लेकिन अचानक रात में ऐसा कुछ हुआ कि सुबह जैसे ही विवेक घर में घुसा, उसके घुसते ही महिमा ने खींचकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोर का था कि विवेक 2 कदम पीछे हट गया। पीछे खड़ी विवेक की माँ सुनीता जी ने जैसे ही देखा कि बहू ने उनके बेटे पर हाथ उठाया तो गुस्से में चिल्लाती हुई बहू के ऊपर बरस पड़ी। अरे करमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तब महिमा बोली, मम्मी जी, अगर आपको पता चलेगा कि विवेक ने क्या हरकत की है तो शायद आप भी उसे थप्पड़ मार दें। लेकिन सुनीता जी ने उसकी एक नहीं सुनी और चीखते हुए बोली, मैंने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैंने कभी इससे ऊंची आवाज़ तक में बात नहीं की और तुम इसे थप्पड़ मार रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अभी तुम्हारे बाप और भाई को बुलाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? मैंने एक थप्पड़ के बदले तुझे 10 थप्पड़ ना खिलाए तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं। सुनीता जी लगातार चीखे जा रही थीं और गुस्से में उन्होंने तुरंत महिमा के पापा को फ़ोन कर बुलाया। उन्होंने फ़ोन पर पूछा कि क्या बात हुई। तब वह चीखते हुए बोली, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। उनके फ़ोन रखते ही महिमा के पापा और भैया तुरंत घर से निकल पड़े। भैया और पापा के आते ही सुनीता जी गुस्से में चिल्लाने लगीं, भाई साहब, क्या आपने अपनी बेटी को यही सिखाया है कि यह मेरे सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मारे? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? अब मैं इसे 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी के अभी इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाइए और खबरदार जो दोबारा इस घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनीता जी इतने गुस्से में थीं कि महिमा के पापा वैभव जी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है। उन्होंने महिमा से पूछा कि बेटा क्या बात है, तुमने दामाद जी पर हाथ क्यों उठाया? महिमा कुछ बोलने ही वाली थी कि सुनीता जी चीखने लगीं, बात कुछ भी रही हो पर इसने मेरे बेटे पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है और मैंने कहा ना भाई साहब, इसे अभी के अभी यहाँ से ले जाइए। अगर 5 मिनट भी यह इस घर में रही तो मेरे हाथों कुछ अनर्थ हो जाएगा। आपको जो भी पूछताछ करनी है अपने घर जाकर करना। सुनीता जी कोई भी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं थी। वह इतने गुस्से में थी कि महिमा के पिता वैभव जी ने महिमा को अपने साथ ले जाना ही सही समझा। इधर विवेक महिमा का थप्पड़ खाकर गुमसुम सा बैठा था, लेकिन उसे थप्पड़ का इतना दुख नहीं हो रहा था जितना दुख उसे अपनी गलती का हो रहा था कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। वह खुद भी सदमे में ही था। फिलहाल वैभव जी महिमा को लेकर चले गए। 2 दिन तक घर में शांति रही। 2 दिन के बाद जैसे ही महिमा के ससुर अनिल जी घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में बहुत शांति है। सुनीता जी किचन में काम कर रही हैं और विवेक भी गुमसुम सा सोफे पर बैठा हुआ था और बहू कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उन्हें यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि बहू कहीं नहीं है और सुनीता जी किचन में काम कर रही हैं। उन्होंने विवेक को देखा, उसका ध्यान कहीं और था। उन्होंने उसे आवाज़ भी लगाई पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगने लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर तभी उन्होंने किचन में जाकर अपनी पत्नी से पूछा कि बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अपने पति को देखते ही सुनीता जी बरस पड़ी, उस कलमुही का नाम मत लो, निकाल दिया मैंने उसे घर से बाहर। उस बेशरम ने इतनी बड़ी गलती की है कि उसकी कोई माफ़ी भी नहीं है। अनिल जी परेशान होते हुए बोले, अरे कुछ बताओगी भी, क्या हुआ है? आपको पता है उस बेशरम ने अपने पति पर हाथ उठाया तो मैं उसे इस घर में कैसे रहने देती? अनिल जी चौंक गए, क्या महिमा ने विवेक पर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बहू ने ऐसा कदम उठाया? बहू तो ऐसी नहीं थी, वह तो बहुत समझदार है। सुनीता जी मुंह बनाते हुए बोली, आपकी बहू कैसी है और कैसी नहीं आपको कैसे पता चलेगा? आप तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, आए दिन शहर से भी बाहर रहते हैं। आपको क्या पता घर में क्या होता रहता है? वो तो मुझसे पूछो, मैं उसे भुगत रही हूँ। मैंने उसका असली रूप देखा है। उसने बुरी तरह से विवेक को थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोर का था कि विवेक 2 कदम पीछे जाकर गिरा। अरे औरत जात होकर उसकी इतनी हिम्मत कि अपने पति पर हाथ उठाए। फिर अनिल जी बोले, नहीं सुनीता, मैं नहीं मान सकता कि बहू ने बिना किसी बात के हाथ उठाया है।
जरूर कोई बहुत बड़ी बात रही होगी, तभी बहू ने ऐसा कदम उठाया। मुझे बताओ क्या बात हुई थी। तब सुनीता जी बोली, अरे बात क्या है, लड़का है, कदम बहक जाते हैं, और लड़कों से तो वैसे भी गलतियां हो ही जाती हैं, तो इस बात को इतना बढ़ाने की क्या बात है। सुनीता जी कुछ भी सीधे सीधे नहीं बता रही थी। हार कर थके हारे अनिल जी विवेक के पास गए और उससे कहा, बेटा मुझे सच सच बताओ, क्या बात है, तुम्हारी माँ तो बातों को गोल गोल घुमा रही है, और मुझे विश्वास है कोई बहुत बड़ी बात हुई है, तभी बहू ने तुम पर हाथ उठाया, नहीं तो बहू बहुत समझदार है। अपने पिता की बात सुनकर विवेक उनके गले लगकर रो पड़ा। अनिल जी की समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि विवेक भी इतना घबरा रहा है। फिर वे विवेक को लेकर उसके कमरे में गए और वहाँ जाकर प्यार से बिठाया और पूछा, बेटा मुझे बताओ बात क्या है। तब विवेक बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा भी है, पर मुझे नहीं पता कि यह गलती मुझसे कैसे हो गई। तब अनिल जी ने कहा, बेटा मुझे बताओ तो सही, क्या गलती हो गई। विवेक बोला, पापा 2 दिन पहले मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ मेरे दोस्तों ने मुझे धोखे से कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पिला दी। मुझे नहीं पता था कि कोल्ड ड्रिंक में शराब है। वहाँ उन्होंने लड़कियाँ भी बुलाई थी और मैं नशे में था और शायद बहक गया। मुझे तो पता भी नहीं कि वहाँ क्या क्या हुआ, लेकिन उस लड़की ने हमारी वह वीडियो बनाकर महिमा के पास भेज दी और इसी का नतीजा है कि महिमा मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। लेकिन पापा मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास मानिए, मुझे नहीं पता कि मैं उस लड़की के साथ उस कमरे में कैसे पहुँचा। मैं तो सपने में भी ऐसी बात नहीं सोच सकता, कभी भी महिमा को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, गलती तो मुझसे हुई है, चाहे अनजाने में ही हुई हो, और मैं तो महिमा से नज़रें मिलाने लायक भी नहीं रहा। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। वह तो महिमा ने जब मुझे वह वीडियो दिखाया तब मुझे समझ आया कि वहाँ क्या हुआ था। लेकिन पापा मुझे सच में नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया। अनिल जी अपने बेटे की बात सुनकर धम से सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गए और परेशान स्वर में कहने लगे, बेटा सच में तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अनजाने में ही सही, पर गलती तो बहुत बड़ी है। कोई भी औरत ऐसी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। महिमा ने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन तुम्हें अपनी बात उसके सामने रखनी चाहिए थी। अपनी बात रखकर उसे भी तो एक मौका देना चाहिए था कि वह तुम्हें समझ सके। तुमने उससे बात क्यों नहीं की। पापा जब उसने थप्पड़ मारा तो माँ इतना चीख रही थी और वह भी गुस्से में थी कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। ऊपर से मैं भी तो सदमे में था, क्योंकि मुझे उस रात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए अचानक ही सब कुछ हो गया और मैं महिमा से बात तक नहीं कर पाया। जब तक मैं कुछ सोच समझ पाता तब तक महिमा चली गई थी। माँ ने उसे घर से निकाल दिया था। अनिल जी बोले, तो बेटा तुमने बाद में बहू से बात क्यों नहीं की, उसे क्यों नहीं समझाया और बताया कि सच्चाई क्या है। विवेक बोला, पापा मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन महिमा मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है, कैसे बात करूं उससे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ सोचते हुए अनिल जी बोले, अगर वह फ़ोन नहीं उठा रही तो उसके घर चला जाता, सामने बैठकर बातें कर लेने से बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि बहू तुझे समझेगी। नहीं पापा, मैं किस मुंह से जाऊं, मेरी तो उसके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं है। विवेक भी अपनी जगह सही था। विवेक की हालत भी अनिल जी अच्छी तरह समझ रहे थे। कुछ सोचते हुए खड़े हुए और बोले, विवेक अभी चलो मेरे साथ, बहू के पास चलो। गलती तो तुमने की है, चाहे जाने में की हो और चाहे अनजाने में, गलती गलती होती है। बहू की नाराज़गी अपनी जगह सही है। तुम चलो और बहू से माफ़ी मांगकर उसे वापस अपने घर ले आओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसे ही अनिल जी और विवेक जाने के लिए उठे तो पीछे से उन्हें रोकते हुए सुनीता जी चिल्लाईं, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। आपका दिमाग खराब हो गया है। आप मेरे बेटे को उस कल की आई छोकरी से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, उसके पैरों में गिरने के लिए कह रहे हैं। अरे लानत है आपके पिता होने पर। जब उसने कह दिया कि उससे गलती अनजाने में हुई है, फिर जानबूझकर मेरे बेटे को झुकाने की क्या ज़रूरत है। वह औरत है क्या जो रोएगा और माफ़ी मांगेगा। अरे मर्द है, उसे मर्दों की तरह जीने दीजिए। उसके ससुराल में ले जाकर उसकी इज्जत कम मत करवाइए, और मैं तो कहती हूँ अब उसे इस घर में आने ही मत दीजिए। सुनीता जी की बात सुनकर अनिल जी भी गुस्से में आ गए और सुनीता जी को डांटते हुए बोले, चुप हो जा बेवकूफ़ औरत,
सब कुछ तेरा किया धरा है। अगर तुमने उस समय समझदारी से काम लिया होता तो शायद यह नौबत ही नहीं आती। बहू आज घर में ही होती। और तुम यह क्या कह रही हो कि बहू घर में नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही बहू का भी है। तुम होती कौन हो बहू को इस घर में आने से रोकने वाली? सुनीता जी गुस्से में बोली, देखो जी, अब आप बहू के प्यार में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। बता देती हूँ, इस घर में अगर वह आएगी तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। अब आप तय कर लीजिए कि इस घर में मैं रहूँगी या आपकी बहू। अब फैसला आपके हाथों में है। सुनीता जी की बात सुनकर अनिल जी गुस्से में बोले, बहू तो इस घर में आएगी और हर हाल में आएगी। तुम उसे आने से रोक कर दिखाओ। लेकिन सुनीता जी गुस्से में चीखे जा रही थीं। अब अनिल जी का गुस्सा भी बेकाबू हो गया। एक तो सफ़र की थकान, ऊपर से भूखे। वह भी गुस्से में चरम सीमा पर पहुंच गए और बोले, ऐसा करो, तुम अपना बोरियां बिस्तरा बांधो और अपने मायके चली जाओ, जैसे तुमने बहू को भेजा है। और मैं विवेक के साथ बहू के मायके जा रहा हूँ। ये घर मेरा है और ये फैसला मैं करूँगा कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। जाते जाते अनिल जी सुनीता जी से बोलकर गए, जब मैं घर में आऊँ तब मुझे तुम यहाँ दिखाई मत देना। अनिल जी महिमा के मायके पहुँचे तो उन्होंने अपने समधी वैभव जी से हाथ जोड़कर कहा कि आप पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करिए, मुझे सबके सामने एक साथ बात करनी है। उनके कहने पर पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हुआ। महिमा भी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक नज़र उठाकर भी विवेक को नहीं देखा। विवेक भी महिमा से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसने एक नज़र उठाकर महिमा को देखा, फिर नज़र नीचे झुका ली। उसके बाद अनिल जी ने अपनी बहू महिमा को अपने पास बुलाया और बोले, बहू, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। तुम क्या, दुनिया की कोई भी औरत यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसका पति उसके होते हुए किसी दूसरे के साथ। अपनी बात कहते कहते अनिल जी चुप हो गए। फिर दोबारा बोले, लेकिन बहू, पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा हम सबको मंजूर होगा। तुम जो कहोगी वही होगा। तब महिमा ने अनिल जी की बात सुनकर एक बार उनके चेहरे को गौर से देखा। अनिल जी काफ़ी गंभीर थे। उन्होंने कहा, बहू देखो, तुम्हारा पति कैसा है यह शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसे अच्छे से जानती हो। पीछे की तो मैं नहीं कहता, लेकिन पिछले 2 सालों से तो तुम उसके साथ रह रही हो और पिछले 2 सालों में कभी भी उसने शराब नहीं पी, सिगरेट गुटखा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। तुम जानती हो उसमें कोई ऐब नहीं और वह तुमसे कितना प्यार करता है ये भी तुम्हें पता है। लेकिन हाँ, जो वीडियो तुमने देखा है वह भी गलत नहीं है। वीडियो सही है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई भी तो जान जाओ। बहू, विवेक को धोखे से शराब पिलाई गई थी और ये तो तुम जानती भी हो कि जब इंसान नशे में होता है तो उसे खुद का ही होश नहीं रहता। और यह धोखा किसी के भी साथ हो सकता है। कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, या किसी के भी साथ हो सकता है। विवेक तो खुद वीडियो देखकर परेशान है। वह तो तुम्हारे सामने भी नहीं आना चाहता था। वो तो मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ। बहू, मैं तो बस इतना कहूँगा कि अपनी गृहस्थी मत तोड़ो। अपने पति की बातों को समझो, उससे बात करो, उसके बाद ही कोई फैसला करना। सारी सच्चाई जानने के बाद महिमा ने विवेक की ओर देखा। विवेक आंखों में आंसू लिए महिमा को देखे जा रहा था। सच्चाई जानकर वैभव जी भी महिमा से बोले, बेटा, मैं भी यही सोचकर परेशान था कि दामाद जी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूर कोई और बात है। बेटा, शराब के नशे में तो इंसान पता नहीं क्या कर बैठता है, उसे खुद ही होश नहीं रहता। एक बार तुम दामाद जी की जगह खुद को रख कर तो देखो। सबकी बातें सुनकर महिमा को कुछ कुछ बातें समझ आ रही थी और वह नॉर्मल भी हो रही थी। अब विवेक हिम्मत करके महिमा के पास गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, महिमा, गलती तो मैंने की है, चाहे वह अनजाने में ही की हो, और गलती भी बहुत बड़ी है, और इसके लिए तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी वह मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ घर चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसे दोस्तों की संगत ही छोड़ दूँगा जो मुझे तुमसे दूर करें। प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। विवेक के आंसू देखकर और सच्चाई जानकर महिमा वापस अपने पति के साथ अपने ससुराल आने के लिए तैयार हो गई। करीब आधे घंटे बाद ही महिमा अपने पति के साथ वापस आ चुकी थी। जैसे ही सब लोग घर के अंदर आए तो देखा सुनीता जी सोफे पर बैठी थीं
और जैसे ही उनकी नज़र महिमा पर पड़ी वह उसे घूरने लगी। तभी पीछे से अनिल जी आते हुए बोले, सुनीता, अभी तक तुम गई नहीं? बोला था ना तुम्हें कि मेरे आने से पहले यहाँ से चली जाना। चलो निकलो यहाँ से। आज पहली बार सुनीता जी ने अनिल जी का ऐसा रूप देखा था और सुनीता जी सच में डर गई थी कि अगर अनिल जी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया तो वह कहाँ जाएंगी। अब सुनीता जी को लगा कि गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से काम लेना पड़ेगा। इसीलिए तुरंत ही उन्होंने अपना बोलने का ढंग बदल लिया और गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हुए बड़े ही प्यार से अनिल जी से बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं कहाँ जाऊँगी। अनिल जी गुस्से में बोले, अरे अपने मायके जाओ, और कहाँ जाओगी। तब सुनीता जी बोली, मायके? लेकिन मैं मायके कब तक रहूँगी, और फिर समाज वाले मेरा मजाक बनाएंगे कि मायके की रोटी तोड़ने के लिए आ गई है। मायके में भी मुझे कौन रखेगा, मैं नहीं जाऊँगी। तब अनिल जी बोले, वाह, जब अपने ऊपर बात आई तो दुनिया समाज दिखाई देने लगा। यह सब बातें क्या बहू पर लागू नहीं होती? अरे कैसी औरत हो तुम, एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकी। आज तुम्हारे बेटे की जगह अगर तुम्हारा दामाद होता और तुम्हारी बहू की जगह तुम्हारी बेटी होती तो भी क्या तुम अपनी बेटी को ही दोषी मानती और अपनी बेटी को ही समझौता करने के लिए कहती जैसे बहू से कह रही हो? क्या तुम अपनी बेटी से भी यही कहती कि दामाद तो एक मर्द है और मर्द से गलतियां हो ही जाती हैं? पति की बात सुनकर सुनीता जी हिल गईं। उन्होंने अपने बेटी और दामाद के बारे में सोचकर देखा तो उनकी रूह कांप गई। उनके बारे में सोचने के बाद शायद उन्हें अपनी बहू के दुख का अंदाजा हुआ। वह अपनी बहू के पास गईं और हाथ जोड़कर उससे बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं समझ चुकी हूँ कि औरत दुनिया में सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपने पति को नहीं बांट सकती। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी और मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। जब सुनीता जी ने महिमा से ऐसा कहा तो महिमा ने उनके दोनों हाथों को पकड़ लिया कि मम्मी जी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वह अपनी सास के गले लग गई। इस तरह से एक ससुर ने समझदारी से अपने बिखरते परिवार को समेट लिया। दोस्तों, देखा आपने एक शराब कैसे परिवार को तोड़ने का कारण बन रही थी। इसीलिए ऐसी चीज़ों से हमेशा दूरी बनाए रखें और हो सके तो दूसरों को भी इसे पीने से रोकें, क्योंकि इससे सिर्फ घर बर्बाद होते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।